हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोसेस कॉस्टिंग को स्किप करते हैं। स्किप करने पीछे दो रीजंस है माय डियर फ्रेंड्स। पहला कि प्रोसेस कॉस्टिंग एक लेंदी सम्स बनता है इसमें। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम सेंटर्स में, हम टाइम का शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इतना लेंदी सम्स प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, प्रोसेस कॉस्टिंग का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इजी मेथड अप्लाई करते हैं एंड ये पूरे चैप्टर को स्किप कर देते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप सब प्रोसेस कॉस्टिंग को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल यूज भी है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में प्रोसेस कॉस्टिंग जरूर रहेगा। अगर आप सब आगे चल के कहीं जॉब कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, तो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का, एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम अपने चैप्टर वाइज में डिटेल में जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग का बात करें तो हम ये बोलते हैं देयर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होगा एंड वो स्टेप्स पूरा होने के बाद ही मेरा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, सपोज कीजिए ये मेरा स्टोर है। स्टोर्स में हमें रॉ मटेरियल मिलता है। ये रॉ मटेरियल हम ट्रांसफर करते हैं फैक्ट्री में एंड हम बोलते हैं कि फैक्ट्री में फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर मेरा फैक्ट्री से ही स्टार्ट हो गया। हम स्टोर्स का बात नहीं करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। स्टोर से रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आ गया, हम फैक्ट्री का बात करेंगे। सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में देयर आर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। अब होगा क्या? जो भी रॉ मटेरियल हम स्टोर से लेकर आएंगे वो सबसे पहले प्रोसेस 1 में प्रोसेस किया जाएगा। स्टोर से मेरा रॉ मटेरियल पहले प्रोसेस 1 में आएगा। प्रोसेस 1 में जो भी गुड्स मेरा तैयार होगा, जो भी गुड्स मेरा फिनिश्ड होगा, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 1 का जो फिनिश प्रोडक्ट होगा, कंपनी का फिनिश प्रोडक्ट नहीं सर, प्रोसेस का फिनिश प्रोडक्ट, प्रोसेस का जो भी फिनिश प्रोडक्ट होगा वो नेक्स्ट इमीडिएट प्रोसेस का इनपुट बनेगा। फिर से सुन लीजिए, मेरे केस में हमने स्टोर से रॉ मटेरियल को प्रोसेस 1 में डाला। ये जो रॉ मटेरियल है ये प्रोसेस 1 का इनपुट है एंड ये प्रोसेस 1 का आउटपुट है। प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस 2 का इनपुट बनेगा। फिर हम प्रोसेस 2 में फिर से काम करना स्टार्ट करेंगे एंड फिर से प्रोसेस 2 में आउटपुट आएगा। ये आउटपुट वापस से प्रोसेस 3 का इनपुट बनेगा एंड फाइनली प्रोसेस 3 में हम बोल रहे हैं कि कंपनी का फिनिश गुड्स रेडी हो गया। फिनिश गुड्स मेरा प्रोसेस 3 में जाकर रेडी हुआ, यानी कि प्रोसेस 3 में जाकर उसका जो आउटपुट होगा वो कंपनी का आउटपुट माना जाएगा एंड उसे हम सेल करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जब कॉस्टिंग करेंगे तो मेरे लिए
प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इन तीनों का कॉस्टिंग करना है। हम अलग अलग प्रोसेस का कॉस्ट निकालेंगे। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, अगर कंपनी अलग अलग प्रोसेसेस का कॉस्ट नहीं निकालेगा तो उसे पता नहीं चल पाएगा कि उसके फिनिश गुड्स में टोटल कितना कॉस्ट इंकर किया गया। बिकॉज प्रोसेस 3 के बाद कंपनी को वो यूनिट को सेल करना है, उस यूनिट्स का सेलिंग प्राइस डिराइव करना है। सो कंपनी नीड्स टू नो कि मेरा टोटल तीनों प्रोसेस को मिलाकर मेरा कितना कॉस्ट लगा है, एंड अकॉर्डिंगली कंपनी उस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल प्राइस निकालेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम कॉस्टिंग का बात करते हैं कि हम हर एक प्रोसेस का अलग अलग कॉस्ट निकालेंगे, तब बात आता है कि सर कौन कौन सा आइटम्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है कॉस्ट शीट का, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आप सबसे कहा था पूरे कॉस्टिंग में देयर आर ओनली 3 थिंग्स जिसपे कॉस्ट लगता है। इनफैक्ट 4 आइटम्स होते हैं हमारे कॉस्ट में। नंबर 1, रॉ मटेरियल। नंबर 2, wages. Number 3, direct expense. And number 4, indirect expense, जिसे हम बोलते हैं ओवरहेड। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी हम बस इसी 4 कॉस्ट आइटम्स का बात करेंगे। सो हर एक प्रोसेस, चाहे वो प्रोसेस 1 हो, प्रोसेस 2 हो, प्रोसेस 3 हो, हम देखेंगे कि भाई इसमें से कौन सा आइटम उस प्रोसेस में लगा है, एंड अकॉर्डिंगली हम प्रोसेस कॉस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोसेस कॉस्ट। तो प्रोसेस 1 का एक प्रोसेस कॉस्ट होगा, प्रोसेस 2 का भी एक प्रोसेस कॉस्ट होगा, एंड प्रोसेस 3 का भी प्रोसेस कॉस्ट होगा। बट ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट हम ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस 2 में, वो कहीं ना कहीं इस आउटपुट का हम कॉस्ट निकालेंगे, विच इज नथिंग बट द टोटल प्रोसेस कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1। फिर से सुन लीजिए, जो हम आउटपुट ट्रांसफर करेंगे इन प्रोसेस 2, उस पे जो कॉस्ट लगा है, जो नेट कॉस्ट उस आउटपुट का होगा, वो प्रोसेस 1 का कॉस्टिंग होगा। सो प्रोसेस 1 का जो कॉस्टिंग होगा, उसका जो फाइनल जो कॉस्टिंग गिरेगा, वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में जो आउटपुट बन रहा है, इसका जो कॉस्ट होगा, वो कहीं ना कहीं नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2 होगा, एंड इसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? इसे हम ट्रांसफर करेंगे अपने प्रोसेस 3 में। सो प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 का जो कॉस्ट है, जो हम आउटपुट ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट इमीडिएट प्रोसेस में, उसमें वो कॉस्ट भी हम ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि प्रोसेस 1 में जो आउटपुट बनाने में जो खर्चा लगा है, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट बनाने में खर्चा लगा, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया प्रोसेस 2 में। फिर प्रोसेस 2 में जो काम हुआ, उसका जो नेट कॉस्ट हुआ, उसका खर्चा हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रोसेस 3 में। एंड प्रोसेस 3 में जाकर कंपनी को फाइनल कॉस्टिंग पता चल जाएगा अपने तीनों प्रोसेस का, बिकॉज तीनों क्यूमुलेटिव मेरा आ जाएगा। तो अपने को अलग अलग प्रोसेस में नहीं जाना है, हमको क्या करना है? वो सीरीज ऑफ स्टेप्स को डिफाइन करना है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। सो प्रोसेस 1 का आउटपुट एंड कॉस्ट ट्रांसफर हुआ प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 2 का आउटपुट एंड कॉस्ट ट्रांसफर हुआ प्रोसेस 3 में, एंड प्रोसेस 3 में मेरा फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट निकल गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक समय आपको प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3 मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ 2 ही प्रोसेस हो, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। सो करना क्या है?
प्रोसेस 1 को उठाना है, उसका सारा कॉस्ट निकालना है एंड ध्यान देना है कि जो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होगा वो प्रोसेस 2 का इनपुट बनेगा एंड जो प्रोसेस 2 में जो फिनिश गुड्स तैयार होगा वो कंपनी का फिनिश गुड्स है, वो कंपनी का सेलेबल प्रोडक्ट है। क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ 2 चीज सीखा। पहला कि हर एक प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट में बनेगा। सेकेंड, हर एक प्रोसेस का जो नेट कॉस्ट होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबसे पहले भी कहा है कि प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कि कंपनी फॉलो करता है टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। ये चीज ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कंपनी फॉलो करता है फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर पे हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे रिगार्डिंग प्रोसेस लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर एक चैप्टर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बात करता हूं, तो अभी आपके मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि सर क्या प्रोसेस में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है? तो द आंसर इज यस, हम प्रोसेस कॉस्टिंग में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बात करेंगे बिकॉज प्रोसेस कॉस्टिंग में भी स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहुंचेंगे तब तक आपके दिमाग में एक पूरा पिक्चर तैयार हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। एंड फिर आप देखेगा जो चैप्टर को हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी का सबसे टफेस्ट चैप्टर है, वो चैप्टर आपके लिए सबसे इजीएस्ट होगा। ये बात मैं कह रहा हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।